ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् परब्रह्म सतगुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो हरिरामामुरभवन में या पद समान को। भगवान का स्वरूप समझकर व्यवहार करना, ये शीर्षक है। सबसे ज्यादा दामी समय किस तरह बिताना चाहिए और कैसे दामी बनाना चाहिए, ये ध्यान देने की बात है। समय तो बीतता जा रहा है, उसको दामी बनाना, समय को उत्तरोत्तर उत्तम काम में भगवान के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान, स्वाध्याय, गीता आदि के अभ्यास में लगाना और तदनुसार अपना व्यवहार बनाना, ये अपने हाथ की बात है। ये काम दूसरा कोई नहीं करेगा, ये खुद को ही करना पड़ेगा। अपने व्यवहार और स्वभाव में सुधारने से बहुत लाभ होता है। दूसरों को कितना लाभ हुआ या नहीं हुआ ये मत देखो, आप अपने स्वभाव के लाभ की ओर देखो। एक भाई गीता का मूल पाठ करता है, एक भाई अर्थ सहित पाठ करता है, एक भाई एक श्लोक के अनुसार जीवन बनाता है। तो हमारी दृष्टि में सबसे उत्तम वो है जो एक श्लोक के अनुसार जीवन बनाता है। अर्थ सहित पाठ किया तो ठीक है, परंतु जीवन में आचरण में लाने वाले की बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक भाई को कब्जी हो गई, वो वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी उस समय पुस्तक पढ़ रहे थे और वो कब्जी की बातें पढ़ रहे थे। तो पुस्तक में लिखा हुआ था कि हरड़े का सेवन करना चाहिए, पेट की कोई बीमारी नहीं होती। तो वैद्य जी के पास जब वो रोगी आया तो वैद्य जी ने पुस्तक दे दी, कहा कि देख ये श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक को पढ़ और इसके अनुसार तू सेवन कर। तो कहा ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे बोल करके याद करा दो। तो वैद्य जी बार बार बोलते रहे, उसने रट लिया। अब वो घर में जाकर वो श्लोक बार बार रटे, बार बार बोले, लेकिन पेट ठीक नहीं हुआ। वो दूसरे दिन वैद्य जी के पास फिर आया, कहने लगा वैद्य जी मेरी तो बीमारी मिटी नहीं, मैं तो यहाँ से जाने के बाद उस श्लोक को खूब बोलता रहा, मेरी तो बीमारी नहीं मिटी। वैद्य जी ने कहा उसका अर्थ समझा कि नहीं? अर्थ मुझे मालूम नहीं। तो चल तेरे को अर्थ बताता हूँ। वैद्य जी ने अर्थ बता दिया। अब वो अर्थ को देखने लगा, हरड़ खाने से ये होता है, हरड़ खाने से ये होता है, ऐसे अर्थ करने लग गया। फिर आया वैद्य जी के पास, वैद्य जी मेरी तो कब्जी बढ़ती जा रही है, मेरे तो लाभ नहीं हो रहा है, मैंने पाठ भी किया और अर्थ भी लगाया। तब वैद्य जी बोले कि देखो इसका अर्थ ये ऐसा करो, तुमने किया क्या? करने की तो बात ही नहीं थी, तो भाई ऐसे कैसे तुम्हारी कब्जी दूर होगी? जैसा कहा है वैसा करो। तो वैसा किया,
करने से उसकी कब्जी मिट गई और अब प्रसन्न होकर आया कि बहन जी अब मैं ठीक हो गया। ये बात सब जगह लागू होती है। सत्संग सुनते हैं, हाँ साहब हमने सत्संग सुन लिया और फायदा कुछ नहीं किया, ऊपर ऊपर से सुन लिया। गीता पढ़ी, हाँ साहब गीता पढ़ ली। अर्थ सहित पाठ किया, हाँ अर्थ सहित पाठ कर लिया। तो पाठ करने से क्या होता है, जीवन में आचरण में लाओ, इसके बराबर कोई उत्तम बात नहीं है। गीता धारण करने के लिए है, सत्संग की बातें धारण करने के लिए है। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सब प्राणियों का सुहृद हूं, लेकिन इस बात को जानेगा नहीं उसको कैसे शांति मिलेगी। इसको जानना चाहिए। भगवान कहते हैं जो भगवान को सब यज्ञों का भोक्ता मानता है वो कल्याण की प्राप्ति कर लेता है। जैसे किसी को भोजन कराते हैं तो भगवान का ये कहना है कि वो भोजन मैं करता हूं। इसका मतलब है जिसको आप भोजन दे रहे हो उसको परमात्मा समझते हो कि नहीं, जिसको दान देते हो उसको भगवान समझते हो कि नहीं, जिसके साथ जो व्यवहार करते हो उसको आप भगवान समझते हो कि नहीं। अरे किसी के साथ बुराई भी करते हो तो उसको भगवान समझ के बुराई करोगे क्या? ये बात सब जगह लागू होती है। देखो तो सही हमारे व्यवहार में किसको क्या हम दे रहे हैं, भगवान को क्या दे रहे हैं। उदाहरण के लिए नामदेव जी को लीजिए, उनके रसोई में कुत्ता आ गया और बिना चुपड़े वाली लूखी रोटी लेकर चला गया। कोई भगवान अवतार लेकर थोड़े ही आए थे, वो कुत्ता सामान्यतः आ गया, घुस गया रसोई में और लूखी रोटी ले गया। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं विठल विठल लूखी रोटी कैसे ले जा रहे हो? लो मैं घी लेके आया हूं, चौपड़ लो, मैं आपको रोटी में घी डाल देता हूं। अब वो कुत्ता दौड़ने लग गया, नामदेव जी पीछे दौड़ने लगे। तो ऐसे साक्षात नारायण का स्वरूप समझकर व्यवहार किया। तो यद्यपि वो कुत्ता कुत्ता ही था, लेकिन नामदेव जी की भावना ऐसी बनी तो कुत्ते में उसको भगवान मिल गए। अपने तो ऐसा अवसर आ जाए तो लठ लेकर दौड़ते हैं, ये कुत्ता हमारे घर में रोटी कैसे ले गया। ये दोष कुत्ते का नहीं है, ये दोष अपनी बुद्धि का है। हमारी बुद्धि में क्या भाव है। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने रसे में कुत्ते को आने दो, कुत्ते को भी भगाओ तो भगवान समझ के भगाओ, कुत्ता समझकर मत भगाओ। कोई कहे कि भगवान को कोई भी भगाया जाता है तो भगवान इस रूप में आए तो ऐसा ही व्यवहार होगा, गहरी बातें हैं। कोई आदमी कुत्ते को टुकड़ा ही फेंक देता है, कोई उसको ठीक तरह से देता है और कोई भगवान समझकर खिलाता है। तो देखो खिलाने के बाद तीनों के भावों में क्या अंतर आता है। एक दिन नामदेव जी की झोंपड़ी में आग लग गई। नामदेव जी ने समझा कि भगवान आग के रूप में आ गए। आधी आग लग करके झोंपड़ी जल गई, आधी बच गई। नामदेव जी ने देखा कि अरे इस आधी झोंपड़ी का क्या कसूर, ये कैसे बाकी रह गई। हे भगवान, आप ये आधा भोग लगाकर कैसे छोड़ के चले गए। वो आधी जो बची हुई थी उसको भी उस आग में लपेट दिया। भगवान सोचे अहो ये तो मुझे छोड़ता ही नहीं है, ये झोंपड़ी के नाश में भी मुझे देख रहा है। अब भगवान के मुश्किल हो गई। रातों रात भगवान आए और नामदेव जी का छप्पर बनाकर चले गए। यही भाव प्रधान है।
जो सब प्रकार से भगवान का निरंतर भजन करता है, उसको भगवान के रूप में देखता है, फिर कल्याण करने में कोई संदेह थोड़ा ही है। मनुष्य जितना काम करता है, खेती, व्यापार, मजदूरी, सबका लक्ष्य है कि रुपया मिले, रुपए से सब काम होवे। ऐसे लोभी आदमी को सब जगह रुपया ही रुपया दिखता है। आंखों से नहीं दिखता तो क्या हुआ, वो भाव से रुपया देखता है। ये मकान इतने रुपए का है, ये चीज इतने रुपए की है, सब जगह रुपया ही रुपया दिखता है। उसी प्रकार भक्त को भक्ति के द्वारा सबके अंदर भगवान ही भगवान दिखते हैं। लोभी आदमी रुपये को बहुत बड़ा मानता है, इसलिए उसको रुपया दिखता है। इसी प्रकार से भक्त को भगवान सबसे बड़े मालूम देते हैं, इसलिए सब जगह वो भगवान को देखता है। एक राजा था, बीमार हो गया। एक वैद्य जी आए, अच्छा कर दिया। राजा बोला, वाह वैद्य जी, आपने तो हमको जिला दिया। अब आप जो मांगो, जो हमारे पास जो चीज है, बढ़िया से बढ़िया हम देंगे। तो वैद्य जी के सामने सब रत्न खोल दिए, हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, अस्त्र शास्त्र, कपड़े, कंबल, सब वस्तुओं का ढेर उनके सामने रख दिया। वैद्य जी उस सामान को देखते रहे। इतने में 1 घंटे का समय दिया था, वो बीत गया। वहां कुछ नहीं लिए और बोले, बस हम इतने कुछ नहीं लेंगे, केवल आपका एक रत्न लेंगे। वो रत्न सब चीजों में से महंगा था। वैद्य जी को पता था कि इस रत्न के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बड़े चतुर थे, वो रत्न लेकर रवाना हो गए। राजा ने देखा वैद्य चतुर है। इसी प्रकार संसार में चतुर व्यक्ति वही होता है जो इस संसार का सार भगवान है उसको चुनता है, बाकी चीजों से क्या मतलब। इस प्रकार से मनुष्य को अपने साधन में लगना चाहिए, गीता का तात्पर्य समझकर उसका सेवन करना चाहिए, काम में लेना चाहिए, कल्याण में देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। संध्या करते हैं रोज और उसके बाद माला भी फेरते हैं, किंतु मन कहीं भटकता रहता है। माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे चौं और। इसी प्रकार अपने संध्या करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि, और जल लेकर के छांटा लगाते हैं किंतु पवित्र तो नहीं होते, क्योंकि उसके सेवन में कसर है। सारी अवस्थाएं भगवान को, जो कमल नयन भगवान का स्मरण करते हैं वह बाहर भीतर से पवित्र होता है। भगवान का स्मरण तो करते ही नहीं, फिर पवित्रता कैसे आएगी। पवित्रता भगवान के स्मरण से आती है। वो देखता है कि जल छिड़कने से आएगी। गीता कहती है अनन्य चेता सत्यम योमाम स्मृति नित्यशय तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन है। अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे स्मरण करता है, मैं उसके लिए बड़ा सुलभ होता हूं। अपने इस पर ध्यान नहीं देते। वही बात है, हर्रे का सेवन किया नहीं, श्लोक को पढ़ लिया, श्लोक को बोल लिया, श्लोक का अर्थ कर लिया और आगे कुछ किया नहीं। इसी प्रकार से हम लोग जल से मार्जन करते हैं, श्लोक पढ़ लेते हैं और भगवान का नाम ऊपर से ले लेते हैं, पवित्रता मान लिया कि हम पवित्र हो गए। गायत्री मंत्र के जप में भी यही बात है। कोई कहता है बूढ़ा हो गया, जप करते करते माला फेरते फेरते कोई फर्क नहीं पड़ा। ये किसका दोष है? माला का दोष है, गायत्री मंत्र का दोष है, गीता का दोष है? नहीं, ये अपना दोष है। अपना दोष देखो।
हरे राम का जप करो, इसमें 3 नाम आते हैं, हरे राम और कृष्ण। तीनों के अर्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हरि से तो पापों का नाश होता है, नाश करने वाले, पाप को हरण करने वाले भगवान, इसलिए हरि नाम आया। और राम का अर्थ है योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, और कृष्ण का अर्थ है सच्चा आनंद, सबको अपनी ओर खींचने वाला। ऐसे अर्थ पर कभी ध्यान दिया? ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया। भगवान का ध्यान करें, मन से भगवान को देखें, बहुत बढ़िया बात है। मन से भगवान को देखें, मन ही भगवान बनता है। और मन से ही चंदन लगाओ भगवान के मस्तक पर, मन से चंदन से लिख रहे, मन से चंदन लिखो, चंदन से लिखो। ऐसे मन से जप करो, मन ही करे, होठ कम, होठ केवल होठ हिले, लेकिन मन केवल भगवान के चंदन में, भगवान के रूप देखने में, भगवान की आंखों में, भगवान के स्वरूप में ही उलझा हुआ है। यदि यह जप निष्काम भाव से किया जाए, एक माला जपोगे तो वो सैकड़ों मालाओं से बढ़कर होता है। मूर्खता में समय बर्बाद करते हैं, फैशनबाजी में, शौकीने में, दिखलावा में कितना समय और धन बर्बाद करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बर्बादी है। लेकिन हम तो और भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं हम 1 लाख जपते हैं, कोई कहते 4 लाख जपते हैं, परंतु इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। केवल व्यर्थ की बात है, उसके आगे कुछ नहीं, बस जप कर लिया हमने, 1 लाख कर लिया, 4 लाख कर लिया, इतना ही हमने गायत्री मंत्र कर लिया। लेकिन कभी मंत्र, कभी जप को स्तुति, प्रार्थना और ध्यान के साथ किया? अर्थ जाने नहीं, अक्षरों का ही ध्यान करो, लिख कर ही ध्यान करो। इंपॉर्टेंट बात, अच्छी बात। जितनी लगन से हम संसार का काम रुपयों के वास्ते करते हैं, उतनी लगन के साथ यदि भगवान के लिए करते तो फिर कल्याण में आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। उसमें जैसी चीज डालेंगे वैसी चीज बनेगी। घी की जगह पानी डालो और शीरा बनाओ, शीरा बन जाएगा। सब जगह यही बात है। भगवत प्राप्ति के लिए माला फेरते हो और मन से तुम संसार में ही भटकते फिरते हो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी? जरा सोचो, सावधानी रखो, हमारा जब बिगड़ न जाए। अच्छी तरह से तत्पर होकर, निर्दोष होकर कार्य करो। गीता तो साक्षात ईश्वर का वचन है, उस पर विश्वास नहीं करोगे, किस पर करोगे? इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। कोई इसको झूठ बताता है वो पाप का भागी होता है। इसमें आपके विश्वास की आवश्यकता है। इसमें जो कहा है उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओ और अपने जीवन को आज से ही बदल डालो। अगर भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं और भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन रुपए की, स्त्री धन आदि की प्राप्ति हो गई है, तो आप लोग खुश हो जाते हो। लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती, कभी रोए? कभी दुख हुआ? कुछ नहीं किया। कभी किसी दुखी की, बीमार की सेवा की और नहीं की तो उसका दुख हुआ? नहीं हुआ। अब आप भगवत प्राप्ति चाहते हो, कैसे होगा? जो आदमी बीमार हो उसकी सेवा करो, उसकी डबल सेवा होती है। बाहर से, शरीर से सेवा करो और उसके साथ साथ भगवान का नाम जप करो, उसको गीता सुनाओ, उसको संसार की कोई बात मत सुनाओ। इधर उधर की बातों में कोई लाभ नहीं है। कब इसका शरीर चला जाए, इसलिए उसको अच्छी अच्छी भगवान की बातें सुनाओ, भक्तों का चरित्र सुनाओ। ऐसे सुनते हुए मर गया तो उसका निश्चित कल्याण है और आपका बड़ा भारी भला होगा। भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही है, अंत समय में भी मेरा स्मरण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। और जो भगवान की इस भावना में सहयोग करता है वो भगवान का कितना प्यारा होता है।
गोपियों के प्रति भगवान ने कहा कि जो गोपियों से बढ़कर भी मेरा कोई प्यारा नहीं। एक आदमी 50 वर्षों से साधन कर रहा है, उसका यदि अपने द्वारा कल्याण होता है तो अपना तो कल्याण हो ही गया, उसको सुनाने का फल तो अपने को मिल गया और सुनने का फल उसको मिल गया। ध्यान रखो, हम कौन से जगह पर बैठे हैं, ये मनुष्य जन्म है। यहां हम केवल भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, दूसरा हमारा कोई काम नहीं है। यदि कल्याण नहीं हुआ और अपने द्वारा दूसरे का भी कल्याण नहीं किया तो कितनी बुरी दशा होगी। देखो, जो आदमी दूसरों को भोजन करावे और खुद उपवास कर ले, वो उपवास भोजन से न जाने कितना बढ़कर है। अपने द्वारा हजारों बैकुंठ में चले जाए और अपने नरक में भी चले जाए तो उससे बढ़कर कोई हमारे लिए सौभाग्य का दिन नहीं है, क्योंकि हमने दूसरों को बैकुंठ में भेजने का प्रयत्न किया, हमारा काम पूरा हो गया। पर ऐसा होता नहीं है, और हो भी जाए तो बहुत खुशी की बात है। किसी संत को कहा कि आप नरक में जाओगे, संत ने पैर पकड़ लिए, तेरी वाणी सिद्ध हो जाए तो बड़ा अच्छा है। क्या महाराज मेरे से गलती हो गई? नहीं नहीं, हम नरक में जावें तो वहां जीवों को सत्संग की बातें सुनाएं, यहां बैठे क्या करें, यहां तो कोई सुनता नहीं। कोई लुगाई में, कोई मकान में, कोई रुपया में, कोई पदवी में, कोई जो है अधिकार में, इसी में ही सुख मान रहे हैं। नरक वाले बेचारे बड़े दुख पाते हैं, उनको भगवान की कथा सुनाए, भगवान का नाम कहे और भगवान के गुणगान कहें तो वे बेचारे बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे। 5 मिनट भी यदि वे सुन लें तो उनका निश्चित कल्याण हो जाता है। इसलिए नरक कोई खराब नहीं है। खराब काम करके नरक में जाना खराब है, अच्छे काम करके यदि नरक में मिलता हो तो ऐसा नरक बहुत अच्छा है। जरा विचार करो, सब काम छोड़ करके जरूरी काम में लगो, उत्तम बात है। इससे बढ़कर कोई काम नहीं है, भजन सत्संग से बढ़कर आपके जीवन में कोई काम नहीं है। मुक्ति से, कल्याण से बढ़कर कोई काम नहीं है। मरने वाले के पास गीता, रामायण, भगवत संबंधी बातें सुनाओ, उसको हृदय में बड़ी शांति मिलेगी और उस शांति से आपका बहुत बड़ा भला होगा। मरणासन्न व्यक्ति को भगवान के नजदीक पहुंचाने के समान आपने कोई बड़ा पुण्य नहीं किया, सबसे बड़ा पुण्य का काम किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।